हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, इविल गॉड टेंपल में पहुंच जाता है और यहाँ वहाँ देख के बोल रहा होता है कि चल के रहा है क्या, मैं टेंपल के अंदर हूँ। ये स्टैच्यूज क्या ये असली टेंपल है? तो एपिसोड नंबर 633 की स्टार्टिंग होती है। इविल गॉड स्टैच्यूज की तरफ देख के सोच रहा होता है कि ये स्टैच्यूज इंसान के रूप में नहीं बनाए गए हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि किस तरीके की अलग सी रेस ने इस टेंपल को बनाया होगा। तभी एक स्टैच्यू के ऊपर लाइट चमकती है और वो लेजर टाइप शूट करती है। इविल गॉड सोच रहा होता है यहाँ पे तो सच में ट्रैप्स हैं। तभी और भी जो मेटल ट्रैप्स होते हैं, चेन वगैरह, वो इविल गॉड की तरफ आ रही होती है। इविल गॉड अपनी स्वॉर्ड को यूज करके उन्हें डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। वो सोच रहा होता है ये ऐसा ट्रेजर है जो कि सेकंड हेवन का था, पर यहाँ पे वो काम नहीं कर रहा है। ये जितने भी स्टैच्यूज हैं ये सभी ट्रैप्स है, क्योंकि हर एक जो स्टैच्यू होता है वो अलग अलग अटैक शूट कर रहा होता है इविल गॉड की तरफ। इविल गॉड सोच रहा होता है मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई देता है। इविल गॉड दूसरी जगह पहुंच जाता है। वो सोच रहा होता है फाइनली मैं सेफ हूँ। वो एक जगह पे देखता है, वहाँ पे एक क्रिस्टल या फिर जेम टाइप होता है। इविल गॉड पास में जाने की कोशिश करता है, तभी जो जेम होता है वो एक थंडर शूट करता है इविल गॉड की तरफ। इविल गॉड पीछे हट जाता है। जहाँ पे एनर्जी शूट हुई होती है वहाँ पे जो ग्राउंड होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इविल गॉड सोच रहा होता है कि इस जेम के पास तो काफी ज्यादा एनर्जी है, पर कोई डिवाइन मैगेटन की पावर नहीं है इसमें। काफी ज्यादा अलग सी फीलिंग है ये, पर ऐसे एकदम से मुझे नहीं जाना चाहिए इसके पास। शायद जब मेरी यांग सोल स्ट्रॉन्ग होगी तब मैं इसे ले सकता हूँ। यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वॉल्स ही हैं। ऐसे वॉल के ऊपर ड्राइंग बनी होती है। वो सोच रहा होता है एक और पिक्चर। वो काफी ज्यादा लेजी नहीं थे, आलसी नहीं थे कि वो लिख ही नहीं रहे हैं कुछ भी, उन्होंने बस फोटो बना के छोड़ दी है। 13 लेयर्स है इसमें, यानी 13 हेवंस। जो 2 टेम्पल्स हैं वो सेकंड लेयर पे बनाए हुए हैं। ये स्टार क्या, इसका मतलब एक और टेंपल है जो कि 10th हेवन में है। चलो अभी के लिए इसे याद रखता हूँ। जब मेरी यांग सोल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो मैं वापस आऊंगा। वो पानी के बाहर आ जाता है और जाओ गोंग को आवाज लगा रहा होता है। वो सोच रहा होता है क्या वो अदर शोर को छोड़ के चला गया क्या वो। तभी जाओ शांग वहां पे आ जाता है। इविल गॉड बोलते तुम गए कहाँ थे? जागोंग बोल रहा होता है लॉर्ड इविल गॉड देखो। वो एक छोटे से क्रिस्टल को दिखाता है इविल गॉड को। इविल गॉड बोलता है क्या ये साउल क्रिस्टल है? जागोंग बोलता है हाँ, जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं यांग सोल लो को प्रैक्टिस कर रहा था। अभी अभी 2 लोग यहाँ से गए तो मैंने उनकी यांग सोल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की और जिससे मैंने ये बनाया। ये अभी प्यूरिफाइड नहीं है, पर मैं श्योर हूँ कि मैं बना पाऊंगा एक टाइम पे। इविल गॉड उसे उठाते और बोलते हैं जरा भी बुरा नहीं है, मुझे यांग सोल लो को सिखाओ जो तुम्हारे क्लैन में पास डाउन होती है। जागोंग बोलता है मेरी टेक्निक? इविल गॉड बोल रहा होता है क्यों नहीं, तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो सोच रहा होता है अगर मैं इसे मास्टर कर लूंगा तो मैं किसी की पूरी यांग सोल को भी अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। ये कितने ज्यादा अच्छी चीज है। जागोंग बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि लॉर्ड इविल गॉड मेरी टेक्निक्स में इंटरेस्टेड है। इविल गॉड बोल रहा होता है बाकी सब तो ठीक है, पर नाम थोड़ा सा पुराना है। जागोंग बोल रहा होता है इसे ओरिजिनली ग्रेट साउल एब्जॉर्प्शन टेक्निक बोलते हैं। इविल गॉड बोलते हैं ठीक है। फिर हमें 3 दिन बाद क्लियर लेक का सीन दिखाई देता है। लुजंग पहुंच जाता है वहाँ पे। लुजंग बोल रहा होता है यहाँ की सीनरी कुछ ज्यादा अच्छी है। सू बोल रहा होता है कि वन स्काई पैलेस के पास की सबसे ज्यादा सुंदर सिटी है। जो क्लैन रूल करता है वास्टनेस माउंटेन को, आइवरी माउंटेन को, गोल्डन माउंटेन को, अजुर माउंटेन को, टाई माउंटेन को, वो सभी क्लियर लेक इस एरिया के हैं। जितने माउंटेन्स है यहाँ पे ये सभी वन स्काई पैलेस के हैं। और लुजंग की सर्वेंट बोल रही होती है कि हाँ जो बेस्ट व्यू है वो रिपल पेविलियन से आता है। सू बोल रहा होता है कि जो आम लोग होते हैं वो रिपल पेविलियन में नहीं जा सकते हैं, तुम गए हो वहाँ पे जाओइन? जाओइन बोल रही होती है कि वो पास्ट की बातें हैं, मेरा घर एक्चुअल में यहीं पे था सर। क्या मैं 3 दिन की छुट्टी ले सकती हूँ अपनी फैमिली से मिलने के लिए, जाने के लिए? लुजंग बोलते जाओ, सेफ रहना। फिर हमें सू सिटी की सू फैमिली का सीन दिखाया जाता है। अबे बड़े बड़े स्टैचूज होते हैं। लुजंग बोलते क्या ये सू सिटी सू फैमिली की है? सू बोल रहा होता है हाँ, ये जो सिटी है मेरी सू फैमिली ने बनाई हुई है। ये जो स्टैचूज हैं ये और शेडो रेस के हैं, ये और से पैदा होते हैं, ये और के साथ मिक्स हो सकते हैं, तो इसीलिए इनकी जो अपीयरेंस है ये दिखते अलग हैं आम बीस्ट के मुकाबले। लुजंग बोल रहा होता है हैरानी की बात नहीं कि इनकी फॉर्म्स इतनी ज्यादा अलग है। तो वो अपने फादर के पास पहुंच जाता है और आवाज लगाता है। सू फैमिली का हेड बोलता है कॉर्नर तुम वापस आ गए हो। लू तुम भी आ गए हो। वो ग्रीट करता है और बोलता है कि मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा, मैं क्या कर सकता हूँ यंग मास्टर लू तुम्हारे लिए? लुजंग बोल रहा होता है एक अलग सी रिक्वेस्ट है, मैं सू फैमिली के 9 एजेस वेपन रिफाइनिंग रे को बोरो करना चाहता हूँ। सू फैमिली का हेड बोलता है इस रे को सेट करना काफी ज्यादा कॉस्टली होता है, किस तरीके के ट्रेजर को तुम रिफाइन करना चाहते हो? लुजंग बोलता है कि मैं पैसा सब पे कर दूंगा रे का। और रीजन की बात करें तो ये स्वॉर्ड है, ये शेड फिनिक्स स्वॉर्ड है जो पर्सनली लॉर्ड हाइची ने बनाई हुई है। सू फैमिली का हेड पूछता है तुम्हारे पास कहाँ से आई? लुजंग बोलता है कि लॉर्ड हाइची ने मुझे रिवॉर्ड दिए क्योंकि मैं 7 माउंटेन मीटिंग में जीता था। वॉर हैमर भी है एक शेड स्टोन का, मैं इन दोनों को
मेल्ट करना चाहता हूँ। सू फैमिली का हेड सोच रहा होता है कि इसके पास ऐसे ट्रेजर्स हैं, ये काफी ज्यादा कैपेबल इंसान है। वो बोलता है कि ठीक है, पर जो अरे है उसे सेट करने के लिए कुछ दिन लग जाएंगे, तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा। लुजंग बोलता है प्लीज ठीक है। फिर ऐसे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि रिपल पेविलियन कंपटीशन को स्टार्ट होने के लिए भी कुछ दिन है। यंगर जनरेशन जो है क्लियर लेक की, वो स्टेज पे कम्पीट करेगी, हमें जल्दी से जल्दी देखना पड़ेगा जाके वहाँ पे। फिर हमें 3 दिन बाद सू फैमिली के गेस्ट रूम का सीन दिखाता है। लुजंग वहाँ पे कल्टिवेट कर रहा होता है, तभी दरवाजा खुलता है और काफी ज्यादा विंड अंदर की तरफ आ रही होती है एक पेड़ की तरफ से। लुजंग सोच रहे होते हैं विंड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। तभी नंबर बोलता है कि लुजंग कोई तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा है। लुजंग सोच रहे होते हैं नजर रख रहा है, तो मैंने तो किसी को भी सेंस नहीं किया। नंबर बोलता है इसका मतलब उनका अदर शो टोकन को ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हमें तो इंसान दिखाई देते हैं जो कि पेड़ के ऊपर बैठे होते हैं, उनका कोई टोकन से एक्टिवेट होता है। एक बोल रहा होता है कि हमने कंफर्म कर लिया वो सू फैमिली में, क्या अब हम जाए उसे मारने के लिए। दूसरा बोल रहा था क्या तुम पागल हो गए हो, अगर हम इसे मार देंगे तो लोड हमें मार देगा, हमें बस मिरर को यूज करना है और लुजंग की मूवमेंट्स को लोड को बताना है। वो फिर दोनों हैरान हो जाते हो, बोल रहे थे वो कहाँ पे गया, अभी तो वो यही था। लुजंग बिल्कुल ही उनके पीछे पहुंच गया होता है और बोलते तुम कौन और तुम मेरे ऊपर नजर क्यों रख रहे हो। वो इंसान बोल रहा होता है कि हम पकड़े गए, भागो। वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं जल्दी से। लुजंग खड़ा होता है, सोच रहा होता है काफी से जल्दी भाग गए, चलो भूल जाता हूँ और सू फैमिली मास्टर को पहले इसे इन्फॉर्म करता हूँ। हमें 1 घंटे के बाद क्लियर लेक ग्रेट जू सिटी का सीन दिखाई देता है। वो दोनों जो होते हैं उनका नाम हेग्यू और हेजन होता है। हेजन बोल रहा होता है यंग मास्टर जावी, उसने हमें डिस्कवर कर लिया। जावी बोल रहा होता है यूजलेस हो तुम, हम फाइनली इंतजार कर रहे थे उसका नीचे आने के लिए, हमें उसे क्लियर लेक में एलिमिनेट करना होगा। वो दोनों बोल रहे होते हैं कि हाँ हम चांस ढूंढेंगे एक को जिससे हम उसे द्वारा उसके ऊपर नजर रख पाए। हमें अगले दिन फिर रिफाइनिंग ग्राउंड का सीन दिखाई देता है। सुकॉनर बोल रहा होता है कि आगे 9 एजेस वेपन रिफाइनिंग अरे है। लुजंग ने एक तरीके से पूछा होता है ये प्लेस कौन सा, यहाँ पे तो काफी ज्यादा मैग्मा फ्लो हो रहा है। कॉर्नर बोल रहा होता है रिफाइनिंग प्लेस है, अर्थ फायर वेन को यूज करते हैं यहाँ पे हम, जिसकी वजह से जो रिफाइनिंग अरे है उसकी पावर काफी ज्यादा टाइम इंक्रीज हो जाती है और जो मेल्टिंग स्पीड होती है शेड स्टोन की वो बढ़ जाती है। लुजंग बोल रहा होता है क्या जू इन्वॉल्व होगी द्वारा इस टाइम पे। कॉर्नर बोल रहा होता है हाँ, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया रिफाइनिंग में जब से वो वापस आई है, और जो सुप्रीम वन हेवनली पैलेस है उसने उसे ब्लड अपग्रेडिंग पिल भी दी हुई है। लुजंग पूछता है ये ब्लड अपग्रेडिंग पिल क्या होती है। कॉर्नर बोल रहा होता है एक सेक्रेड पिल है जो कि ब्लड लाइन को एनहेंस करती है, इससे जो और शैडो रेस की ब्लड लाइन है जू के अंदर वो और ज्यादा प्योर बन जाएगी। अगर उसे ज्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे रिफाइनिंग में तो बाकी नॉर्मल छोटी मोटी रिफाइनिंग तो वो आसानी से कर सकती है। लुजंग बोल रहा होता है क्या ये मेरी भी ब्लड लाइन को एनहेंस कर सकता है। वन बोल रहा होता है मुझे डर है कि ऐसा नहीं हो सकता है, जो मास्टर है टाइम माउंटेन का उसके पास ऐसा अदर शो टोकन है जो कि ब्लड लाइंस को कॉपी कर सकता है और उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकता है। तभी नंबर बोलता है कि तुम क्यों से एंशिएंट गॉड की ब्लड लाइन को एनहेंस करना चाहते हो, ये मेथड काम नहीं करेगा। लुजंग सोच रहा होता है, मतलब बोलता है कि हाँ ठीक है मैं बस सोच ही रहा था, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं जाओ शांग से पूछूंगा जाके। सू फैमिली का हेड और जू वहाँ पे होती है। सू फैमिली का हेड बोल रहा होता है वो आगे हैं, वो लुजंग को ग्रीट करते हैं, जू भी ग्रीट करती है। जू बोल रही होती है यंग मास्टर लू, मैंने कौन से सुना था कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, शुक्रिया तुम्हारी हेल्प के लिए। लुजंग बोल रहा होता है मतलब होता है कि छोटी सी बात थी वो। लीडर बोल रहा होता है प्लीज जो तुम्हारे दोनों ट्रेजर्स हैं उन्हें अरे के सेंटर पे रख दो। वो ऐसे करते हैं और जो सारे मेंबर्स होते हैं वो रिफाइन करने लग पड़ते हैं उसको। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाई देता है। लीडर बोल रहा होता है कि जो 2 ट्रेजर तुमने हमें दिए हुए थे उसे हमने लिक्विड में मेल्ट कर दिया, उस बोतल में स्टोर कर दिया। यंग मास्टर लू ये लो। लुजंग बोल रहे थे शुक्रिया मास्टर शू, ये लो 20 मिलियन डिवाइन क्रिस्टल्स, मैं ये होप करते हैं काफी होंगे। सू फैमिली का हेड बोल रहा होता है कि ये काफी है। फिर हमें रात को सू फैमिली के गेस्ट रूम का सीन दिखाई देता है। लुजंग बैठ जाता है और सोच रहा होता है मैंने रिस्ट्रिक्शन बैरियर को सेट कर दिया तो कोई भी मेरे ऊपर नजर नहीं रख पाएगा। वैसे अपनी फायर को यूज कर रहा होता है और सोच रहा होता है जो एलिमेंट्री फायर डिवाइन है वो काम करेगा। ऐसे इतना ज्यादा अच्छा नहीं है गोल्डन क्रो डिवाइन फायर के मुकाबले, पर ये जरा भी कमजोर नहीं है। लुजंग ऐसे फायर को यूज कर रहा होता है और उसकी जो बॉडी होती है वो फायर से कवर हो जाती है पूरे तरीके से। सोच रहा होता है कि ऑलमोस्ट हो गया है। वो शेड स्टोन को निकालता है और अपनी बॉडी में उसे लगाने लग पड़ता है। जो शेड स्टोन होता है वो पूरे तरीके से उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा होता है। हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाता है। लुजंग का जो दूसरा आर्म होता है वो भी ब्लैक कलर का हो जाता है। फिर लुजंग ऐसे ही स्ट्रेंथ गॉड टोटम की पावर को यूज करता है 800 डिवाइन मैगेटन की, फिर 1000 डिवाइन मैगेटन की पावर यूज करता है। वो
सोच रहा होता है मेरी बॉडी अभी तक लिमिट पे नहीं पहुंची है, मैं अभी भी दूसरे अदर शो टोकन के साथ फ्यूज हो सकता हूँ। पर ऊपर से जाओजिन 3 दिन की लीव पे है, इतना ज्यादा लंबा टाइम, वो वापस क्यों नहीं आया अभी भी। हमें एक दिन बाद रिपल पेविलियन का सीन दिखाया देता है, हमें एक आइलैंड दिखाई देता है जहाँ पे काफी ज्यादा जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं और कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हवा में भी होते हैं। कॉनर बोल रहा होता है इस साल का रिपल पेविलियन ग्रैंड गैदरिंग तो काफी ज्यादा भरी भरी सी है। लुजंग बोल रहा होता है चलो इस चांस को लेते हैं रिलैक्स करने के लिए। हमें जाओ भी दिखाई देता है जो कि ऊपर से नीचे लुजंग की तरफ देख रहा होता है और बोलते है कि सच में आ ही गया। जो स्पाई होते हैं उनमें से एक बोल रहा होता है यंग मास्टर क्या तुम सभी के सामने एक्ट करोगे। दूसरा बोल रहा होता है काफी ज्यादा लोग हैं आज। जाओ भी बोल रहा होता है मेरे पास प्लान है, तुम बस मेरे प्लान को फॉलो करो। हमें जू फैमिली का हेड दिखाई देता है जो कि बोल रहा होता है मैं अनाउंस करता हूँ कि जो रिपल पेविलियन की ग्रैंड गैदरिंग है वो ऑफिशियली स्टार्ट होती है। जो पहले स्टेज को लेगा वो लास्ट साल का विनर है। हमारी जू फैमिली इस साल सू फैमिली को चैलेंज करेगी। लीडर सोच रहा होता है सू फैमिली का कि जो जू फैमिली है वो टॉप नॉच है स्ट्रेंथ के मामले में। ये ऐसे तो हमारी सू फैमिली से फाइट करने के लिए तैयार होते नहीं, मतलब ऐसा करते नहीं एक तरीके से बेइज्जती कराने की चीज। पर इस बार क्या हो रहा है, तभी जो जू फैमिली का हेड होता है वो बोलता है जू जीलिन तुम फाइट करोगे। जू जीलिन बोलता है ठीक है। कॉर्नर बोल रहा होता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल है जू फैमिली की यंगर जनरेशन में। फादर क्या हमने किसी तरीके से जू फैमिली को ऑफेंड किया है। सू बोल रहा होता है मतलब लीडर कि ऑफेंड ये डायरेक्ट लाइन है वासनस माउंटेन के, मैं कैसे इनको गुस्सा दिला सकता हूँ। ऐसे जूजिलिन स्टेज में चला जाता तभी एक इंसान बोल रहा होता मास्टर मेरा नाम सूजिन है, मैं फाइट करना चाहता हूँ। सू फैमिली का हेड बोल रहा होता है कि तुम सू फैमिली में सबसे ज्यादा ताकतवर हो, जाओ और फाइट करो। यूजिंग सोच रहा होता है जू फैमिली डायरेक्ट लाइन है वासनस माउंटेन की जो कि जू याओवी के अंडर आते हैं। वह स्टेज पे आ जाता है। जिलिन बोल रहा होता है कि तुम वर्दी भी हो मेरे अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। जिन बोल रहा होता है कि तुम अंडर एस्टिमेट मत करो ऐसे लोगों को, वो अपने 9 नेदर फैल्कन स्नेक स्वॉर्ड शैडो को यूज करता है। काजा स्नेक जिलिन की तरफ जा रहे होते हैं। जिलिन बोलता है कितना ज्यादा घटिया अटैक है। वो कुछ अपने थ्रेड्स को यूज करता है और जिन के ऊपर अटैक कर देता है। जिन बचने के लिए दूसरी तरफ जा रहा होता है तभी जिलिन बोलता है तुम गुजार स्लो और वो उसे पंच मारता है। जिन ऐसे नीचे पानी में गिर जाता है। बाकी बोल रहे होते हैं कि जिलिन ने सच में काफी ज्यादा जल्दी से खत्म कर दिया। जिलिन बोल रहा था कितनी ज्यादा शर्म की बात है ये, सू फैमिली जल्दी से एक और इंसान को भेजो। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, बाय।